अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि क्या आप इटली के पॉलिटिकल पेपर्स जो कि 6 माह 3 साल के होते हैं, क्या आप इन पर अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह जा सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों की तरफ से इटली अजील असाइलम के हवाले से सवालात आ रहे थे और वो पूछ रहे थे कि क्या हम 6 माह वाले पेपर्स पर अपने मुल्क में जा सकते हैं। और काफ़ी ऐसे हमारे भाई हैं जिन्होंने 1 जून 2020 में ओपन होने वाली इमिग्रेशन भी अप्लाई की हुई है। तो अब उनको इस हवाले से क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। इसलिए अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि असल में इटली में असाइलम यानी कि सियासी पनाह की कितनी टाइप्स के पेपर हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इटली में 6 माह के पेपर्स होते हैं, यानी कि ये वो पेपर्स होते हैं जब आप इटली में असाइलम या सियासी पनाह अप्लाई करते हैं इटली के किसी भी पुलिस स्टेशन में, और फिर पुलिस स्टेशन की तरफ से आपके फिंगर्स लिए जाते हैं। तो फिर वो आपको 6 माह के पेपर्स जो हैं इशू कर देते हैं कि आप इटली में अब सियासी पनाह का केस आपका जो है वो शुरू हो गया है। और फिर इसके बाद 2 साल वाले ओमानितारिया के पेपर्स होते हैं जिनको हमारी ज़ुबान में इंसानी हमदर्दी के पेपर्स कहा जाता है। और फिर एक 3 साल वाले पेपर्स होते हैं, यानी कि जब आपका केस पास हो जाता है तो दोस्तों उसको हम सुसदारिया के पेपर्स कहते हैं। और एक 5 साल वाले पेपर्स होते हैं इटली में जिनको रिफर्जातो के पेपर्स कहते हैं। अब दोस्तों, इन सारे पेपर्स में से आपके पास जो ओमानितारिया के डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी कि इंसानी हमदर्दी के, तो आप सिर्फ उन पेपर्स पर अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया वगैरह जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इटली में रहते हुए 5 साल के, 3 साल के या फिर 6 माह के पेपर्स हैं तो आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या फिर किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, आप अपने मुल्क में इन पेपर्स पर नहीं जा सकते। अब आप लोगों का सवाल होगा कि क्यों नहीं जा सकते। तो दोस्तों, चूंकि आपने इटली में आकर असाइलम अप्लाई किया है और कहा है कि आपको अपने मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं और ख़तरात हैं, और अगर आप इन 6 माह के पेपर्स पर अपने मुल्क में चले जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने मुल्क में कोई मसला, कोई ख़तरा नहीं है। दोस्तों, ख्याल रहे कि इटली के लीगल कानून के मुताबिक आप 6 माह के डॉक्यूमेंट्स पर अपने मुल्क में नहीं जा सकते। ख्याल रहे दोस्तों, इससे पहले यानी कि 3-4 साल पहले लोग 6 माह के पेपर्स पर अपने मुल्क में जाया करते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जब आप अपने मुल्क से यानी कि पाकिस्तान से वापस इटली के लिए आते हैं तो एयरपोर्ट पर ही आपको बिठा लिया जाता है, यानी कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर ही आपको बिठा लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान, इंडिया में तो आप कुछ पैसे यानी कि 40-50 हज़ार रुपये देकर इटली आ जाते हैं, लेकिन इटली के एयरपोर्ट पर जब आप आते हैं तो वहाँ पर आपको रोक लिया जाता है और फिर बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं कि आप बताएं कि आप अपने मुल्क में क्यों गए थे। आपने तो कहा हुआ है कि आपको अपने मुल्क में प्रॉब्लम है, ख़तरात हैं, तो फिर आप क्यों गए। और फिर सबसे बड़ी वजह कि जब आप इटली में असाइलम अप्लाई करते हैं तो आप अपना पासपोर्ट जो है वो नहीं देते, लेकिन जब आप इटली आते हैं अपने मुल्क से 6 माह के पेपर्स पर वापस, तो आपके पास आपका पासपोर्ट भी मौजूद होता है, और वो भी पुराना पासपोर्ट होता है लेकिन वैलिड होता है। तो वो पूछते हैं कि अब आपका पासपोर्ट आपके पास कहाँ से आ गया। अब दोस्तों, इटालियन हुकाम क्या कर रही है, वो आपको इटली में एंट्री तो दे देते हैं लेकिन आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, जबकि बाज़ केसेस में वो आपकी सोजोर्नो को भी रख लेते हैं। और फिर जहाँ पर इटली में आपका केस चल रहा होता है वहाँ से वो मज़ीद मालूमात इकट्ठी करते हैं आपसे मुतल्लिक, और वो अफराद जिनके केसेस पास हो जाते हैं और उनके पास 3 साल या फिर 5 साल वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनको जो अदालत है रोम की बड़ी, वहाँ पर वो सबमिट कर देते हैं, और ऐसी सूरत में फिर आपका रिकमीशन लग जाता है। और इस हवाले से काफ़ी सारे लोगों को मालूम भी नहीं होता, और जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करवाने जाते हैं तो उस वक्त उनको मालूम होता है कि हमारा तो रिकमीशन लगा हुआ है। तो इसी तरह जो 6 माह के पेपर्स पर अपने मुल्क में जाते हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आता है। अब काफ़ी सारे दोस्तों ने 1 जून 2020 को ओपन होने वाली इमिग्रेशन भी अप्लाई की हुई है और उनके पासपोर्ट उनके पास नहीं, तो उनको भी ये मसाइल पेश आ रहे हैं। इससे पहले भी मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आपको इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट आ जाती है तो आपका पासपोर्ट जिस भी कस्तूरे में है आप उनको दरख्वास्त देकर अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से वाज़िया करता चलूं कि आप 6 माह के पेपर्स पर अपने मुल्क नहीं जा सकते, ये आपके लिए बेहतर होगा।